स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल देवघर मैथमेटिक्स पर। और आज हम लोग परसेंटेज यानी कि प्रतिशत पढ़ने वाला हैं। और जिन्होंने प्रतिशत का इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर, समझिएगा लैंग्वेज को। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। समझिएगा। ठीक है, तो देखिए दो संख्या हम लोग क्या माने, ए और बी मान लेते हैं। ठीक ना, तो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर यानी कि ए और बी का अंतर जो है, ए और बी का, तो ए प्लस बी का जो है 15% है ना। यानी कि दो संख्याओं का अंतर यानी कि दो संख्या हम लोग ए और बी ले लिए, तो ए बी का अंतर उनके योग का यानी कि ए प्लस बी का 15% है। ठीक है, तो देखिए 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, यानी कि 15% का भिन्न वैल्यू क्या होता है। तो 15% का भिन्न होता है 3/5। देखिए 5%, सॉरी 3/20। देखिए 5% का भिन्न वैल्यू होता है 1/20। 5% का भिन्न 1/20। तो 15% का वैल्यू क्या होता है, तो 3/20 ना। यानी कि 5 से 3 बार गुना करेंगे तब ना 15 होगा। तो यहाँ भी 3 से गुना करना होगा। इस चीज़ को तो बताए थे बेसिक वीडियो में, यानी कि परसेंटेज का पहला वीडियो में। तो जिन्होंने बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं परसेंटेज का, तो वो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो परसेंटेज 15% का भिन्न होता है 3/20। तो इसका मतलब 20 जो है, 20 क्या है तो ओरिजिनल नंबर है, 20 क्या है तो ओरिजिनल नंबर है ना। और 3 जो है क्या, परसेंटेज रिजल्ट है, परसेंटेज रिजल्ट है। 3 क्या है तो परसेंटेज रिजल्ट है। ठीक है, तो 20 का 15% जब आप निकालेंगे, 20 का जब आप 15% निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 20 का 15% क्या होता है, तो 3 होता है। इस चीज़ को समझते हैं ना आप लोग। तो देखिएगा, तो क्या कह रहा क्वेश्चन कि ए माइनस बी, यानी कि ए दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या मतलब क्या माने थे, ए बी। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उसके योग के 15% है। दो संख्याओं का अंतर उसके योग का 15% है। तो हम बताए थे कि जिसका जिसके वो कहाँ होता है, बट्टे के नीचे। जिसका जिसके वो कहाँ, बट्टे के नीचे। तो किसका, तो दो संख्याओं के योग का ना, दो संख्याओं के योग का। योग क्या है, ए प्लस बी। यानी कि मान लीजिए ए प्लस बी का मान 20 यूनिट है, तो ए माइनस बी का मान क्या होगा, तो 20 का 15% क्या होगा, तो 3। यानी कि 3/20 हो गया। समझ पाए इस चीज़ को। देखिए फिर से समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। तो योग जो है, योग दो संख्या हम लोग ए बी माने, ए और बी माने, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर यानी कि ए माइनस बी जो है, तो ए प्लस बी का 15% है। तो 15% का भिन्न होता है 3/20। 15% का भिन्न 3/20। यदि ए बी का मान हम लोग 20 यूनिट माने, तो 20 यूनिट का 15% होता है 3। तो ए माइनस बी का क्या होगा मान, तो 3 होगा ना। तो इसका रेशियो निकल गया, क्या निकला रेशियो, तो 3/20। इस चीज़ को समझ पाए आप लोग। तो रेशियो इसका 3/20 निकला। तो देखिए जब रेशियो आप लोग को पढ़ाएंगे ना, तो डिटेल बताएंगे कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो तब तक समझिए कि रेशियो वो चीज़ होता है कि जब तक कटे उसको काटना है ना, और एक छोटा नंबर रेशियो होता है। तो देखिए ये तो जो रेशियो है, तो ये काट के मतलब हुआ है ना, काट के रेशियो हुआ है। इसमें तो कुछ गुना होगा ना, तो डिटेल जाएंगे तब समझेंगे। तब तक समझ लीजिए कि 3 के और 20 के, यानी कि ए बी का अगर मान निकालेंगे, तो एक तो तरीका ये है डिटेल से कि ए माइनस बी का वैल्यू क्या हुआ, तो 3 के ना, और ए प्लस बी का मान हो गया 20 के। जैसे कि हम लोग 9 10 में पढ़े थे, उस तरीके से यहाँ पर ए और बी का मान निकाल सकते हैं। और ए और बी का मान निकाल के ए हो गया बड़ी नंबर और बी हो गया छोटी नंबर। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह जब करेंगे तो लंबा प्रोसेस चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह नहीं करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से कैसे करेंगे देखिएगा आप लोग कि ऑप्शन क्या क्या है। तो देखिए ऑप्शन है आपका क्या है, ए नंबर ऑप्शन है 23, ए नंबर ऑप्शन है 23/17 ना। और बी नंबर ऑप्शन है 11/9। और सी नंबर ऑप्शन है 17/11 ना। और डी नंबर ऑप्शन है 23/11। ठीक है, देखिए
तो यहाँ पर है कि a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी का रेशियो जो है 3:20 है ना, यानी कि दो संख्याओं का अनुपात कर रहा है ना, दो संख्याओं का अनुपात। तो दोनों संख्याओं का अनुपात अगर इस ऑप्शन में कौन है, तो ऑप्शन से द्वारा अगर चेक करेंगे इसको, तो देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का रेशियो हो जाता है, क्या हो जाता है, तो 3:20, यही ना। देखिए 15% का रहा है, तो 15% का भिन्न क्या होता है, 3/20। तो देखिए 15% का भिन्न 3/20, ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी का रेशियो a माइनस बी और a प्लस बी का रेशियो हो गया 3:20। देखिएगा जब हम लोग इसको a मान लिए और इसको b मान लिए, इसको a मान लिए इसको b मान लिए, तो देखिए a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी यानी कि 23 में 17 गया तो 6, और फिर एक बार क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 23 और 17 क्या होता है, तो 23 और 17 हो जाता है, 23 और 17 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 7, 8, 9, 10, यानी कि 40 हो जाएगा ना, 40 हो जाएगा। देखिए 40 हो गया, तो इसको कटाएंगे, रेशियो निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, सॉरी हाँ, तो 2 तिया 6 और 20 बार में, यानी कि इसका रेशियो हो गया 3:20। तो देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का रेशियो 3:20 मिल गया ना। देखिए ये चीज़ हो गया, ये सही है। देखिए इसको जब करेंगे ना, तो a माइनस बी एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे, तो 20 में 9, सॉरी 11 में 9 गया, क्या बचा 2, और इसको जोड़ेंगे तो जाएगा 20। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:10। तो ये नहीं है ना, ये नहीं मिला। देखिए ये भी नहीं होगा। देखिएगा 17 और 11, 17 में 11 अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा 6, 17 में 11 घटाएंगे तो 6, और 17 और 11 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पर 28। तो देखिए ना, तो 2 तिया 6 और 14, यानी कि 3:14 हो गया। ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को समझ पाएँ। तो ऑप्शन के तरीके से कितना आसानी से हम लोग कर पाए, ठीक है ना। और अगर डिटेल करेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है, तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में डिटेल नहीं करेंगे। और बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो कि हम लोग ऑप्शन के द्वारा जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कि x के पास y से 2 गुना रुपया है, x के पास y से 2 गुना रुपया है, और y के पास z से 50% अधिक है। लैंग्वेज को आप लोग पकड़िए, ठीक है। जब तक लैंग्वेज को आप लोग नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान दीजिए। यदि तीनों रुपये का औसत 110 है तो x के पास कितने रुपया है, ठीक है। फिर से पढ़िए कि x के पास y से 2 गुना रुपया है, x के पास जो है y से 2 गुना रुपया है, और y के पास z से 50% अधिक है, z से 50% अधिक है। यदि तीनों का औसत 110 रुपया है तो x के पास कितना रुपये हैं ना, x के पास कितने रुपये हैं। तो देखिएगा औसत का चैप्टर जब आएगा ना, तो उसमें हम लोग औसत को डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक यहाँ थोड़ा जान लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है। देखिए क्या क्या है, तो x, y और z कह रहा है कि x के पास y से 2 गुना है। x के पास जो पैसा है, x के पास जो रुपया है, तो y से 2 गुना है। तो देखिए y क्या है, तो y निकालेंगे तब ना x का मान 2 गुना करेंगे इसका। तो और कह रहा है कि y का मान जो है z का 50% अधिक है, z से 50% अधिक है, z से 50% अधिक है। तो देखिए 50% का भिन्न क्या होता है, 50% का भिन्न होता है 1/2, यानी कि z का मान अगर 2 यूनिट मान लिए, z का मान अगर 2 यूनिट है, z का मान 2 यूनिट है, तो 2 का 50% क्या होता है 1, 2 का 50% क्या होता है, तो 1 होता है। इस चीज़ को समझ रहे हैं, यानी कि z का मान 2 यूनिट मान लिए, तो 2 का 50% 1, तो 2 में 1 जोड़ दिए तो क्या हुआ 3, यानी कि z का मान 2 यूनिट है, तो y का मान 3 यूनिट है। और x जो है कह रहा है कि y से 2 गुना है, y से 2 गुना है, तो x का मान हो जाएगा 6 यूनिट। तो इसका रेशियो निकल गया 6, 3 और 2, 6:3:2। अब देखिए क्या कह रहा है कि इस तीनों का औसत, यानी कि इस तीनों का जो एवरेज है, इस तीनों का जो औसत है वो है 110। तो औसत क्या होता है इस चीज़ का समझिए कि जितना संख्या है, सभी संख्याओं का योग बटे जितने संख्या उससे डिवाइड, ठीक है, समझे। यानी कि संख्याओं का योग और जितने संख्या हैं उससे डिवाइड। तो कितने संख्या हैं यहाँ पर, तो 3 संख्या है, और इस तीनों संख्याओं का योग क्या है, तो 11। यानी कि औसत जब इसका निकालेंगे ना, तो सभी संख्याओं का योग, तो सभी संख्या का योग कितना होता है 11, यानी कि
11 और कितनी संख्या तो 3 संख्या तो 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि कितना यूनिट हुआ तो 11/3 यूनिट। और क्वेश्चन का अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि इसका एवरेज जो है, इसका एवरेज है 110। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका एवरेज क्या बता रहा तो 110, यानी कि 11/3 यूनिट का मान 110 का आ रहा है। तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा तो 110 × 3/11 ना 11। इसको जब कटाएंगे 10 से, यानी कि 1 यूनिट का मान 30, 1 यूनिट का मान 30 रुपया निकला ना, 1 यूनिट का मान 30 रुपया निकला। तो कह रहा है कि एक्स के पास कितने रुपया है, तो एक्स का मान कितना यूनिट है तो 6 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मान 30 रुपया, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6 यूनिट का मान हो जाएगा 6 × 30, यानी कि 180 रुपया ना, 180 रुपया। यानी कि एक्स के पास जो है, एक्स के पास यानी 1 यूनिट का मान 30 रुपया, तो एक्स 6 यूनिट का मान कितना तो 180 रुपया। एक्स के पास क्या है तो 180 रुपया। ठीक है, समझ पाए इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। व्यंजक XY² में दोनों चरों x तथा y का मान 20% कम हो जाता है, तो इसके कारण व्यंजक का मान कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्सप्रेशन XY² में दोनों चरों यानी XY का मान 20% कम हो जाता है, तो इसके कारण एक्सप्रेशन में कितना मान प्रतिशत कम हो जाएगा ना, यानी कि व्यंजक का मान कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, यही कह रहा है। तो देखिए दो चर है, क्या है XY, कह रहा है कि XY में 20% कम हो जाता है, तो एक्सप्रेशन जो है यानी कि व्यंजक जो है x × y², इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये कितना प्रतिशत कम होगा, यही कह रहा है ना। तो XY दो चर है, ये इसमें जो है 20% कम हो गया। तो 20% का भिन्न क्या होता है, पहले ये देखिए। तो 20% का भिन्न होता है 1/5, यही ना। यानी कि पहले ये ओरिजिनल नंबर है, ये क्या ओरिजिनल नंबर, ये परसेंटेज रिजल्ट, क्या परसेंटेज रिजल्ट, यानी कि 5 का 20% क्या होता है 1, यानी कि ओरिजिनल नंबर 5 है, तो इसका 20% 1 है। तो पहले क्या था, ओरिजिनल में भी इसका वैल्यू क्या आता तो 5 यूनिट था, और इसका भी 5 यूनिट, दोनों चरों का मान करा। तो इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या था 5, और इसका भी 5 था। तो कह रहा कि 20% कम हो जाता है, 20% कम होता है। तो 5 का 20% क्या होता है 1, 5 का 20% 1, यानी कि 5 यूनिट में 20% कम हो गया, यानी कि 1 कम हो गया, तो कितना बचा 4, और यहाँ भी 4 बचेगा ना। इस तरह क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, यानी कि 20% दोनों चरों में कम हो रहा था। पहले 5 था, 5 यूनिट था, तो 20% कम हो गया, तो क्या हुआ 4 यूनिट। समझ पाए इस चीज़ को। तो कह रहा है कि एक्सप्रेशन x × y² में कितना प्रतिशत कम होगा ना। अगर इस दोनों चरों में 20% कम हो जाता है, तो एक्सप्रेशन x × y² में कितना प्रतिशत कमी होगा। तो देखिए पहले ही इसका वैल्यू क्या होता था, तो x का मान 5 और इसका मान यानी कि y का मान भी 5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 × 25 तो हो जाता है 125 ना, 125। अब देखिए घट जाने के बाद क्या हुआ, यानी कि 20% जब घट गया XY का मान, तो क्या हो गया, तो x का मान 4 और y का मान 4 और 4 पर स्क्वायर, यानी कि 4 × 4 = 16, यानी कि 4 16 × 64, यानी कि 64। पहले 125 यूनिट था, अब 64 यूनिट हो गया घट के। तो कितना घटा तो 61 यूनिट घटा ना, 61 यूनिट घटा किस में तो 125 में। तो 61 यूनिट घटा किस में तो 125 में, किस में तो जिसका वो हमेशा बटे के नीचे 125 में 61 यूनिट घटा, तो कितना घटा तो प्रतिशत में बताना। तो प्रतिशत में बताने के लिए गुना 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। जब इसको आप कटाइएगा, कटा के देखिएगा तो 48.8% होगा। ठीक है, 48.8% होगा। चलिए समझ पाए इस चीज़ को, फिर से एक बार समझिए। क्या कह रहा है कि दो चरों का मान 20% जब घट जाती है, ठीक है, दो चरों का मान जब 20% घट जाती है, तो एक्सप्रेशन x × y में, x × y² में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 20% घट गया, तो मान लीजिए पहले था 5 यूनिट ना, 20% का भिन्न क्या होता है 1/5। तो ओरिजिनल नंबर 5 यूनिट हुआ, ओरिजिनल नंबर क्या हुआ 5। तो 5 का 20% 1 होता है, तो पहले 5 यूनिट था, तो 20% घट जाने के बाद क्या हो गया 4 यूनिट। 5 का 20% 1 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट घट गया, तो क्या बचा 4 यूनिट।
तो कह रहा है इस एक्सप्रेशन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले क्या हुआ, तो पहले जब 5 यूनिट था तो इसका मान हो रहा था 125 यूनिट, जब 4 यूनिट हो गया घट के तो इसका मान हो गया 64 यूनिट। तो इसमें कितने का डिफरेंस हुआ, 61 यूनिट का डिफरेंस हुआ। और किस में 61 यूनिट घट गया तो किस में घटा, तो 125 में घटा। तो 125 में घटा तो 161/125 इंटू 100 और परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे तो प्रतिशत का मान निकल जाएगा। चलिए सोच पाए इस चीज़ को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, समझिएगा आप लोग क्या कह रहा। ए तथा बी दो बिंदु है, ए तथा बी दो बिंदु है जिसके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। जिसके बीच की दूरी क्या है, तो 5 सेंटीमीटर है। ए बी पर एक बिंदु सी है, ए बी पर एक बिंदु सी है तथा ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए तो सी बी की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी। ठीक है, थोड़ा इस चीज़ को समझिएगा आप लोग। चलिए समझिएगा कि इस क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है कि ए और बी दो बिंदु है, ए और बी दो बिंदु है। ठीक है, और जिसके बीच की दूरी क्या है, तो 5 सेंटीमीटर है। ए और बी दो बिंदु है जिसके बीच की दूरी क्या है, तो 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसके बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी क्या है, तो 5 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि ए और बी के बीच एक बिंदु सी है। ठीक है, जिसमें कि ए और सी की दूरी है 3 सेंटीमीटर। ए और सी की दूरी क्या है, तो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बताइए कि बी और सी में कितने, बी और सी की दूरी क्या होगा, तो 2 सेंटीमीटर। बी और सी की दूरी 2 सेंटीमीटर। समझ पाए इस चीज़ को, ये चीज़ तो आप लोग अच्छी तरह समझते होंगे। ठीक है, यानी कि पूरी लंबाई है 5 सेंटीमीटर और ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो बी सी की लंबाई क्या होगा, तो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा कि सी को जब 6% ए सी को 6% बढ़ाया जाए, यानी कि सी को यहाँ से यहाँ ले आएंगे, यानी कि ए सी को 6% बढ़ाया जाए तो बी सी कितना प्रतिशत घटेगी, बी सी कितना प्रतिशत घटेगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो हम समझाना चाह रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 10 रुपया, ठीक है, और 2 लड़का है। कौन है, तो एक लड़का का नाम रोहन है, एक लड़का का नाम सोहन है, यानी कि एक लड़का का नाम सोहन है और एक लड़का का नाम रोहन है। ठीक है, तो कह रहा है मतलब मेरे पास क्या है, तो 10 रुपया। ठीक है, मेरे पास 10 रुपया और एक लड़का सोहन है, एक लड़का रोहन है। तो सोहन को हम दिए, मान लीजिए कि सोहन को हम लोग दिए 3 रुपया। ठीक है, और रोहन को दिए हम 7 रुपया। ठीक है, तो सोहन कह रहा है कि 1 रुपया हमको ज़्यादा दे देता, 4 रुपया हो जाता, तो हम 4 रुपया का हमको ज़रूरत था, तो ज़रूरत पूरा हो जाता, पूरा ज़रूरत हो जाता, यानी कि हमको 4 रुपया का ज़रूरत था। ठीक है, समझिएगा, सोहन कह रहा है कि हमको 4 रुपया का ज़रूरत था, तो मेरे पास तो 10 रुपया, मेरे पास तो 10 रुपया। और सोहन कह रहा कि मेरा 1 रुपया घट रहा है, 4 रुपया होता तो कुछ काम हो जाता। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि रोहन के पास जो 7 रुपया हम दिए थे, तो इससे हम 1 रुपया लेकर के सोहन को दे दिए। तो सोहन को क्या हो गया, तो 4 रुपया हो गया, और रोहन को क्या हो गया, तो 6 रुपया हो गया, यानी कि सोहन को 1 रुपया बढ़ गया और रोहन को 1 रुपया घट गया। ठीक है, सोच पा रहे हैं आप लोग, यानी कि सोहन को 4 रुपया की ज़रूरत था। ठीक है, और मेरे पास 10 रुपया था, तो पहले सोहन को हम 30 रुपया दिए थे और रोहन को 7 रुपया दिए थे। तो सोहन बोला कि 1 रुपया कमी हो रहा है, अगर 1 रुपया हमको हो जाता 4 रुपया तो कुछ काम हो जाता। ठीक है, तो हम क्या किए थे, रोहन के पास 1 रुपया लेकर के सोहन को दे दिए। तो रोहन के पास कितना रुपया बचा, 6 रुपया बचा, यानी कि 1 रुपया का कमी हो गया और सोहन के पास 1 रुपया ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है अमाउंट ऑफ चेंज सेम हुआ है, यानी कि यहाँ पर 1 रुपया घटा, यहाँ पर 1 रुपया बढ़ा। ठीक है, समझ पाए इस चीज़ को। इसी प्रकार यहाँ पर जितना लंबाई यहाँ पर बढ़ेगी उतना ही लंबाई यहाँ पर घटेगी। इस चीज़ समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पर जितना लंबाई बढ़ेगी उतना ही लंबाई यहाँ पर घटेगी। अमाउंट ऑफ सेम चेंज हुआ, अमाउंट जो है यहाँ पर सेम चेंज हुआ, यानी कि यहाँ 1 रुपया बढ़ा तो यहाँ 1 रुपया घटा। अब इसको समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, और नहीं समझ पाइएगा भैया तो फिर बाद में दिक्कत होगा, तो थोड़ा समझिए। देखिए मान लीजिए सपोज मान लीजिए कि ए सी की लंबाई हम 0.3 सेंटीमीटर क्या किए, बढ़ाए, तो बी सी की लंबाई क्या 0.3 सेंटीमीटर ही घटेगा ना,
सेम ही घटेगा, यानी कि AC की लंबाई जितना हम बढ़ाएंगे उतना ही तो BC की लंबाई घटेगी ना। तो चलिए इतना चीज़ समझ पाए, यानी कि मान लीजिए कि AC की लंबाई हम 0.3 सेंटीमीटर बढ़ाएं तो BC की लंबाई गारंटी है कि 0.3 सेंटीमीटर ही घटेगी, ठीक है। तो देखिए यानी कि AC की लंबाई 6% बढ़ाएं 6% बढ़ाएं तो जो है BC की लंबाई क्या 6% घटेगी? नहीं, प्रतिशत में वो नहीं होता है, प्रतिशत में वो नहीं होता है, ठीक है। प्रतिशत में वो नहीं होता है कि यहाँ AC की लंबाई 6% बढ़ाए तो BC की लंबाई 6% नहीं घटेगी, ठीक है, 6% नहीं घटेगी। लेकिन ये जो अमाउंट है, अमाउंट सेम है लेकिन प्रतिशत सेम नहीं होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ चेंज सेम होता है लेकिन परसेंटेज चेंज सेम नहीं होता है। देखिएगा आप लोग, जैसे कि सोहन के पास पहले 3 रुपया था तो 1 रुपया दे दिए, कितना बढ़ा इसके पास? तो 3 रुपया में 1 रुपया बढ़ा, यानी कि कितना प्रतिशत बढ़ा कहा जाए कि सोहन के पास कितना प्रतिशत रुपया बढ़ा, नहीं दिखाई पड़ रहा। चलिए, सोहन के पास कितना प्रतिशत बढ़ा, तो 1 रुपया बढ़ा किस में? तो 3 रुपया में। तो ये हो गया, क्या हो गया? तो 33.1/3%, यानी कि 33.1/3% सोहन को बढ़ा, 1 रुपया जब बढ़ा के दे दिया तो क्या रोहन को भी इतना ही बढ़ेगा प्रतिशत में? नहीं। देखिएगा, रोहन को कितना घटा? तो 1 रुपया घटा, ठीक है, लेकिन किस में? तो 7 में घटा, 7 रुपया में घटा। तो इसका परसेंटेज चिन्ह हो जाएगा, परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा 14.2/7%, यानी कि 14.2/7% इसका घटा, किसका? रोहन का। और सोहन का जो है 33.2/3% बढ़ा। देखिए, अमाउंट ऑफ सेम चेंज, अमाउंट ऑफ जो है सेम चेंज हुआ, लेकिन परसेंटेज जो चेंज हुआ तो सेम चेंज नहीं हुआ। इसी प्रकार यहाँ पर जो बढ़ाए घटाएंगे वो तो सेम होगा लेकिन परसेंटेज सेम नहीं होगा, इस चीज़ को समझिए आप लोग। तो AC को हम लोग 6% बढ़ाएं, 6% बढ़ाएं तो ये 6% बढ़ेगी नहीं, 6% BC घटेगी नहीं ना। यानी कि AC को 6% बढ़ाएं तो क्या BC 6% घटेगी? नहीं। लेकिन कितना घटेगी वो नहीं पता, लेकिन जितना इसको बढ़ाएं उतना ही ये घटेगी, ठीक है। तो इसको AC घटाएं, मतलब AC को 6% घटाएं तो BC X% घटा, ठीक है। तो X का मान हम लोग को निकालना है कि कितना घटेगी, ठीक है। तो चलिए समझ पाए इस चीज़ को। तो अब देखिए, तो क्या हो जाएगा? तो प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100, तो ये 100 और 100 कैंसिल ना। तो AC/BC हो गया, क्या हो गया? तो X/6 ना। तो AC का मान क्या है? तो AC का मान 3 सेंटीमीटर, AC का 3 सेंटीमीटर और BC का 2, ये क्या हो जाता है? तो ये और ये कैंसिल ना। X का मान क्या हो गया? तो 9%। X का मान क्या हो गया? 9 ना। X का मान क्या हो गया? तो 9%, ठीक है। समझ पाए इस चीज़ को? चलिए, यदि आप इस चीज़ को नहीं समझ पाए तो अगला क्वेश्चन में समझाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे, और नहीं समझ पाए तो कमेंट कीजिएगा कि कहाँ नहीं समझ पाए। चलिए फिर से एक बार समझाते हैं। हम क्या बताएं कि चेंज जो होगा तो सेम होगा, मतलब जितना यहाँ घटेगी उतना ही बढ़ेगी, लेकिन परसेंटेज में नहीं। परसेंटेज में क्यों नहीं? कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस 3 हो गया, यहाँ पर बेस 7 हो गया। अमाउंट जो है तो सेम चेंज हुआ, लेकिन बेस यहाँ पर क्या क्या हुआ? अलग अलग हो गया, इसलिए परसेंटेज का मान अलग अलग हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर इतना में मतलब 3 सेंटीमीटर में 6% बढ़ा, तो यार 2 सेंटीमीटर में घटेगी। तो यहाँ पर जो बेस जो है तो यहाँ पर अलग अलग हो जा रहा है, तो मतलब बराबर थोड़ी घटेगी परसेंटेज में, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे, और नहीं समझे तो इस तरह का क्वेश्चन फिर से लाएंगे और समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? किसका? एक दिन का। किसका? एक दिन का। तो एक दिन में कितना घंटा आता है? 24 घंटा। इसको जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट 1 घंटा होता है। 24 घंटा कितना मिनट होगा? तो 24 × 60। और कह रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट
एक दिन का कितना प्रतिशत होता है, किसका, तो एक दिन का। तो यहाँ कितना मिनट हो जाएगा, तो 1 घंटा 7 मिनट 60 मिनट और 45 मिनट, इसको जब जोड़ेंगे तो 105 मिनट हो जाएगा, है ना। यानी कि कह रहा है कि 105 मिनट एक दिन का कितना घंटा हो रहा, सॉरी एक दिन का कितना प्रतिशत हो रहा। तो एक दिन कितना मिनट हुआ, तो एक दिन में 24 × 60 मिनट हुआ ना। तो 105 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, किसका, तो एक दिन का। तो एक दिन का यहाँ पर मिनट हम लोग लिखे और 105 मिनट का कह रहा है, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट का कह रहा है ना। 1 घंटा 45 मिनट का प्रतिशत में बताना है तो गुना 100 परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे। चलिए इस चीज़ को समझ पाए आप लोग। देखिएगा तो देखिए 15 चौका 60 और 15 7 105 ना, और इसको जब कटाएंगे तो 25 हो जाएगा ना। यानी कि इसको जब गुना करेंगे 25 × 7 करेंगे तो 175 बटा क्या हुआ यहाँ पर 24। इसको जब कटाएंगे तो हो जाएगा 7.291%। ठीक है, फिर से समझिए क्या कह रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। तो एक दिन में इतना मिनट, एक दिन में उतना मिनट, एक दिन में इतना मिनट, और 1 घंटा 45 मिनट में 105 मिनट। तो इस एक दिन का जिसके वो बटे के नीचे और इतना कह रहा ना, मतलब 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत हुआ तो होता है, तो जिसका कह रहा वो बटे के नीचे और 1 घंटा 45 मिनट गुना 100 प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, कटा कुटा के 7.291%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समझ पाए इस चीज़ को। चलिए छोटा छोटा क्वेश्चन है, देखिए 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो बताइए कि 1 किलोग्राम कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम ना, तो 2 किलोग्राम कितना ग्राम होगा, तो 2000 ग्राम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 65 ग्राम दिया है तो हम लोग ग्राम में कन्वर्ट किए। ठीक है ना, तो देखिए क्या कह रहा है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, किसका, 2 किलोग्राम का। तो 2 किलोग्राम को हम लोग लिख सकते हैं 2000 ग्राम ना, ग्राम में कन्वर्ट किए। और क्या कह रहा 65 ग्राम 2 किलोग्राम का किसका, तो 2 किलोग्राम का जिसके वो बटे के नीचे, और प्रतिशत में निकालना तो गुना 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। इतना तो समझते होंगे आप लोग। चलिए अब देखिए इसको जब कटाएंगे तो ग्राम कट गया। ठीक है, 2 0 ना, तो क्या हो जाएगा, तो 5 का 5 5 15 ना, और ये हो जाएगा 5 का 20, यानी कि 13/4 ना, इस 13/4%। ठीक है, ऑप्शन यही है तो ठीक है, और ऑप्शन अगर ये नहीं होगा तो इसको कटा के निकालिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, तो 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो 1% को 1% का आधा करा, तो 1% का आधा, तो 1% का आधा 1/2% ये होता है ना। तो इसको हम लोग 1/2 के 0.5 लिख सकते हैं ना, 0.5%। तो देखिए 0.5% प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100 ना, तो 0.5 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.005 हो जाएगा। इसी मतलब 0.005, इसको 1% का आधा हम लोग दशमलव में इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व कीजिए। ठीक है, हम सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन, पढ़िए और वीडियो को रुकाइए और सॉल्व कीजिए। और सॉल्व कर पाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि बताए थे इस तरह का क्वेश्चन बहुत। तो हम थोड़ा बताते हैं। 2 संख्याओं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। 2 संख्या जो है तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक है। यानी कि तीसरी संख्या मान लीजिए 100 है, तो 100 से ये 20% अधिक है, यानी कि 120, और ये 50% अधिक है, तो 150। ठीक है, कह रहा है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का किसका, दूसरी संख्या का। तो दूसरी संख्या क्या है, 150, जिसके बटे के नीचे पहली संख्या 120 कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में बताने के लिए गुना 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। इसको कटाइए कुटाइए। ठीक है, इसको कटा कुटा के अगर निकालिएगा जो आंसर आएगा वही आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद करता है कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। ठीक है, और
यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस चैनल को अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू आप सभी को।